हेलो एवरीवन, वेलकम टू तेजस करियर एकेडमी। गाइस, आज है 8th ऑफ अक्टूबर और आज हम देखेंगे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को। ओके, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। गाइज, हम आप सभी के लिए यहाँ पे इंडियन पॉलिटी के कुछ लेक्चर्स आप लोगों को यहाँ पर दे दिया है। अभी आपको डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज का लेक्चर चैनल पे मिल जाएगा। इसके अलावा आप वहां पे देख सकते हो कि जो आपको पेड कोर्सेज में जिस तरीके से पढ़ाई जाती है उन सभी चीजों के बारे में हमने डिस्कस किया है। चाहे आप डीपीएसपी के एक्ट्स के बारे में बात कर लो, अमेंडमेंट्स के बारे में बात करो, या फिर उनका इंप्लीमेंटेशन कहां पे हुआ है, किस जगह पे उसको लागू किया गया, इन सभी चीजों के बारे में आपसे उस लेक्चर में बात की गई है। तो आप अगर सीजीएसआई, सीजीपीएससी, सीजी व्यापम का प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके लिए ये वीडियो काफी हेल्पफुल साबित हो सकता है। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन का। सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन है, यहां पे क्वेश्चन है आपका, छत्तीसगढ़ के किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने 36वें राष्ट्रीय खेल में स्वर्ण पदक जीता है। क्वेश्चन में पूछा गया है किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि राष्ट्रमंडल खेल में जिसने रजत पदक जीता था उसी ने 36वें राष्ट्रीय खेल में, अगर हम बात करें आपसे, तो स्वर्ण पदक जीता है। अगर आपको यहां पे थोड़ा सा क्लू मिल रहा होगा तो क्या आप लोगों ने आकर्षी कश्यप का नाम सुना है? आकर्षी कश्यप, ध्यान रखिएगा। हाँ जी, आकर्षी कश्यप ने 36वें राष्ट्रीय खेल में स्वर्ण पदक जीता है। इस तरीके से अगर हम छत्तीसगढ़ के बारे में बात करें तो छत्तीसगढ़ को अभी तक कुल 7 मेडल मिल चुके हैं। ध्यान रखेंगे आप, कुल 7 मेडल मिल चुके हैं। कहां पे? नेशनल गेम्स में। नेशनल गेम्स में, राष्ट्रीय खेल में, राष्ट्रीय खेल में अगर हम बात करें नेशनल गेम्स में आपका 7 मेडल मिल चुका है छत्तीसगढ़ को। क्लियर रहेगा। तो आपसे पूछा गया था कि किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने 36वें राष्ट्रीय खेल में स्वर्ण पदक जीता, तो करेक्ट ऑप्शन बनेगा आकर्षी कश्यप। नेक्स्ट आता है मालविका बंसोड़। तो ध्यान रखेंगे, मालविका बंसोड़ के साथ ही इन्होंने फाइनल खेला था। तो ध्यान रखिएगा, आकर्षी कश्यप ने गोल्ड मेडल जीता, बट किसके साथ इनकी प्रतिस्पर्धा थी? तो मालविका बंसोड़ के साथ प्रतिस्पर्धा थी इनकी। ठीक है, इनका कंपटीशन किसके साथ था? मालविका बंसोड़ के साथ। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा? ए। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, स्कूली शिक्षा विभाग द्वारा सभी विकास खंडों में कितने पीएम श्री स्कूल खोले जाएंगे? तो गाइस ध्यान रखिएगा, राज्य स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा पीएम श्री स्कूल्स में अगर हम बात करें तो ध्यान रखेंगे आप, पीएम श्री स्कूल एक एक खोले जाएंगे, एक एक, यानी कि हर विकास खंड में। एलिमेंट्री लेवल पे अगर बात करूं मैं, एलिमेंट्री लेवल पे, तो एलिमेंट्री स्तर पे अगर हम देखें प्राथमिक विद्यालयों में तो यहां पे आपका एक, और 10th तक, अप टू 10 तक में अगर आप बात करोगे, अप टू 10th क्लास तक, तो यहां पे एक, यानी कि एक विकास खंड में आपके एक एक, ध्यान रखिएगा, एक एक खोले जाएंगे। एक रहेंगे आपके एलिमेंट्री लेवल के और एक रहेंगे अप टू 10th वाले। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो कितने विकास खंड में पीएम श्री स्कूल खोले जाएंगे? तो इसके लिए आपका एक एक। साथ ही साथ राज्य सरकार ने नोडल एजेंसी बनाने की घोषणा की है और यह नोडल एजेंसी ये तय करेंगी कि किस विकास खंड में किस आधार पर और उसका मानक क्या क्या रहेगा, इन सभी के क्रियान्वयन के लिए क्या चीजें रिक्वायर्ड होंगी, जरूरी क्या है, इन सभी चीजों पे एक रिपोर्ट तैयार करेगी। क्लियर रहेगा। तो गाइस यहां पे करेक्ट ऑप्शन जो बनेगा ये बनेगा आपका सी। ठीक है, दो। अगर आपसे डायरेक्ट पूछे कि कितने बनेंगे तो आप डायरेक्टली एक पे जाएंगे, अदरवाइज आप एलिमेंट्री और अप टू 10th बोलेगा तो ध्यान रखिएगा 1 to 10 अगर डायरेक्ट बोल दे तो आप सीधा सीधा एक पर जाएंगे। क्लियर रहेगा। तो करेक्ट ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, बस्तर संभाग में संभाग स्तरीय सी मार्ट, ध्यान दीजिएगा, बस्तर संभाग पे संभाग स्तरीय सी मार्ट का किस स्थान पर स्थापना होगी या किस स्थान पर लगाई जाएगी? तो ध्यान रखेंगे, बस्तर संभाग में, बस्तर संभाग में भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान इस संभाग का एकमात्र पहला बस्तर संभाग का सी मार्ट जगदलपुर में, ध्यान रखिएगा, जगदलपुर में, पुरानी जगदलपुर, ठीक है, जगदलपुर पुरानी बस स्टैंड के पास, पुरानी बस स्टैंड के पास जो नगर निगम कॉम्प्लेक्स है वहीं पर इसकी स्थापना की जाएगी। और साथ ही साथ ये बस्तर संभाग का सबसे बड़ा सी मार्ट होगा। ध्यान रखेंगे, बस्तर संभाग का सबसे बड़ा सी मार्ट होगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा यहां पर आपका? करेक्ट ऑप्शन बनेगा बी। ध्यान रखेंगे आप, करेक्ट ऑप्शन बनेगा बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, गौमूत्र से ब्रह्मास्त्र और जीवामृत
पेस्टिसाइड बनाने में राज्य का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? तो ध्यान रखेंगे, जीवामृत और ब्रह्मास्त्र पेस्टिसाइड बनाने पर, गौमूत्र से बनाने पर जांजगीर चांपा पहले स्थान पर है। जांजगीर चांपा पहले स्थान पर है। यहां पर महिला स्वयं सहायता समूहों को अगर हम बात करें तो 5303 लीटर गौमूत्र की खरीदी की गई है, और साथ ही साथ इन लोगों का, सहायता समूहों का 86,000 का टोटल इनकम जनरेट हुआ है। ध्यान रखिएगा, 86,000 का आपका टोटल रेवेन्यू जनरेट हुआ है अलग अलग पेस्टिसाइड से। ठीक है, अलग अलग पेस्टिसाइड से। तो यहां पे पहला नंबर पे कौन सा आएगा? जांजगीर चांपा। करेक्ट ऑप्शन इज सी। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संस्थान द्वारा कम दूरी की वायु प्रणाली, ध्यान देंगे, कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली यानी डिफेंस सिस्टम के किस मिसाइल का परीक्षण किया गया है? तो गाइस मैं बता दूं कि डीआरडीओ ने हाल ही में 27 सितंबर को शॉर्ट रेंज के लिए एक एयर डिफेंस सिस्टम को लॉन्च किया है, उसका परीक्षण किया है, और इसका नाम रखा गया है वी शॉर्ट्स। ध्यान रखेंगे, वी शॉर्ट्स। वी शॉर्ट्स मतलब वी फॉर वेरी, SHOR का मतलब है आपका शॉर्ट रेंज। ध्यान रखेंगे आप, SHO का मतलब हो गया शॉर्ट, RA का मतलब हो गया रेंज, एंड DS का मतलब हो गया डिफेंस सिस्टम। तो आप ध्यान रखिएगा कि शॉर्ट रेंज के लिए कम दूरी वाले वायु रक्षा प्रणाली के द्वारा एक, अगर हम देखें तो मिसाइल लॉन्च किया गया है, और इसका नाम रखा गया है वी शॉर्ट्स। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा? ए। इसके अलावा डीआरडीओ की अगर हम बात करें तो श्री SV कामत, ध्यान रखिएगा, SV कामत इसके चेयरमैन हैं। SV कामत इसके चेयरमैन हैं डीआरडीओ के, ध्यान रहेगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा यहां पर? ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, विश्व हॉकी कप में सर्वाधिक गोल करने वालों की सूची में, ध्यान रखिएगा, सर्वाधिक गोल करने वालों की सूची में भारत के किस हॉकी खिलाड़ी को शामिल किया गया है? तो मैं बता दूं आपको कि भारत की जो ये हॉकी खिलाड़ी है ये फॉरवर्ड प्लेयर है। ध्यान रखिएगा, फॉरवर्ड खेलती हैं, और फॉरवर्ड प्लेयर रहने के साथ साथ 6 मैचेस में अगर हम बात करें तो 6 मैचों में हैट्रिक के साथ साथ टोटल 8 गोल कर चुकी हैं। ध्यान रखिएगा, 8 गोल कर चुकी है, और सबसे कम उम्र की हैं, इनकी उम्र है 19 ईयर्स, और इनको जगह दिया गया है वर्ल्ड के लिस्ट में। ध्यान रखेंगे, वर्ल्ड लिस्ट में। ध्यान रखिएगा, विश्व हॉकी कप में सर्वाधिक गोल करने वालों की सूची में भारत की खिलाड़ी जो हैं उनका नाम है मुमताज खान। करेक्ट ऑप्शन इज बी। मुमताज खान एक फॉरवर्ड प्लेयर है हॉकी की, और साथ ही साथ उन्होंने 6 मैचों में, अलग अलग विश्व स्तरीय 6 मैचों में 8 गोल फॉरवर्ड खेलते हुए की हैं। ठीक है, क्लियर रहेगा। इसके बाद अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे कम उम्र की हैं, ये उनकी एक अलग खासियत है। इसके साथ आप अगर देखेंगे तो हैट्रिक भी इन्होंने लिया है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा? बी। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है यहां पर, देश का सबसे बड़ा मिलेट प्रसंस्करण किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? देश का सबसे बड़ा मिलेट प्रसंस्करण केंद्र किस स्थान पे या किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो देश का सबसे बड़ा मिलेट प्रसंस्करण, अगर आप लोगों को थोड़ा सा रिमाइंड होगा, बातें अगर याद आ रही होंगी तो आप डायरेक्ट जाएंगे कहां पे? सर्वश्रेष्ठ उदीयमान राज्य के लिए पोषक अनाज अवार्ड छत्तीसगढ़ को दिया गया था, और इन्हीं सभी चीजों को देखते हुए छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने भारत का सबसे बड़ा मिलेट प्रसंस्करण केंद्र, ध्यान रखेंगे आप, छत्तीसगढ़ में कहां पे? कांकेर जिले का नथानी नवा गांव, ध्यान रखना आप, नथानी नवा गांव में स्थापित करने जा रही है। यहां पे किसके द्वारा ये काम किया जाएगा? तो याद रखेंगे आप, आयुर्वेदा, ध्यान रखेंगे, अवनी आयुर्वेदा प्रोडक्ट्स लिमिटेड के साथ एक MOU किया गया है, और राज्य का सबसे बड़ा राज्य का साथ साथ भारत का भी सबसे बड़ा मिलेट प्रसंस्करण केंद्र खोला जाएगा कांकेर जिले में। करेक्ट ऑप्शन इज सी, छत्तीसगढ़। क्लियर रहेगा। चलिए क्या क्या चीजें होंगी यहाँ पे? तो रागी, कोदो, कुटकी के द्वारा यहाँ पे बिस्किट्स बनाए जाएंगे, कुकीज बनाया जाएगा, ये सारी चीजें यहाँ पर होंगी। क्लियर रहेगा। तो करेक्ट ऑप्शन है सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, राज्य स्तरीय भूवैज्ञानिक कार्यक्रम मंडल की 22वीं बैठक राज्य के किस जिले में आयोजित की जाएगी? तो 22वीं बैठक राज्य के
राज्य के किस जिले में आयोजित की जाएगी, सॉरी यहां पे आपको कब आयोजित की जाएगी, ध्यान रखेंगे आप, कब आयोजित की जाएगी, ध्यान रखिएगा, कब आयोजित की जाएगी, क्वेश्चन में है आपका कब आयोजित की जाएगी। तो राजधानी रायपुर में 10 अक्टूबर को राज्य स्तरीय भूवैज्ञानिक कार्यक्रम मंडल की 22वीं बैठक संपन्न कराई जाएगी। इसका आयोजन होगा रायपुर में सॉरी, ठीक है, रायपुर में इसका आयोजन किया जाएगा। साथ ही साथ देश के जितने भी भूवैज्ञानिक संबंधी सर्वेक्षण संबंधी जो लोग हैं वो भी आएंगे, ठीक है। इसके अलावा परमाणु अनुसंधान वैज्ञानिक भी रहेंगे। सभी जितने भी देश के जितने भी डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं, छत्तीसगढ़ स्टेट का साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर से रिलेटेड जो भी आपका आयोग चलाया जा रहा है उसके मेंबर्स इसमें शामिल होंगे। तो ध्यान रखिएगा 10 अक्टूबर को इसका आयोजन रायपुर में किया जाएगा, 10 अक्टूबर को इसका आयोजन रायपुर में किया जाएगा। क्लियर रहेगा। चलिए, तो करेक्ट ऑप्शन है यहां पर आपका डी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य का नोबेल पुरस्कार वर्ष 2022 के लिए किस व्यक्ति को दिया जाएगा। तो ध्यान रखेंगे आप, साहित्य का नोबेल पुरस्कार वर्ष 2022 के लिए फ्रांस की लेखिका जिनका नाम है एनी एर्नो, फ्रांस की राइटर एनी एर्नो को दिया जाएगा। इनका जन्म 1940 में हुआ था और इनकी एक बुक आई थी 1974, ध्यान रखेंगे आप, 1974 में। उस बुक का नाम अगर आप जानेंगे तो नाम है लेजा एम्ब्रॉयज, ध्यान रखेंगे, लेजा एम्ब्रॉयज वाइट्स, ठीक है, लेजा एम्ब्रॉयज वाइट्स, इस बुक के लिए इनको इस साल का नोबेल साहित्य का नोबेल दिया जाएगा। करेक्ट ऑप्शन बनेगा यहां पर एनी एर्नो। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन अंतर्गत देश के कितने शहरों को हाइड्रोजन वैली से इंटरलिंक्ड किया जाएगा। तो राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन, ये अगर आप देख रहे हो तो भारत को वैश्विक हब, किस क्षेत्र में, हाइड्रोजन, भारत को वैश्विक हब के रूप में डेवलप करने के लिए, साथ ही साथ हाइड्रोजन वैली डेवलप करने के लिए इस मिशन को लाया जा रहा है। और इस मिशन के तहत भारत के 4 बड़े महानगरों को जोड़ा जाएगा, जिसमें से दिल्ली, चेन्नई, बेंगलोर और मुंबई शामिल होंगे। दिल्ली, चेन्नई, बेंगलोर और मुंबई शामिल होंगे। इन सभी को एक साथ इंटरलिंक्ड किया जाएगा और ट्रांसपोर्टेशन, प्रोडक्शन, सारी चीजें एक हाइड्रोजन वैली से ऑपरेट की जाएंगी। क्लियर रहेगा। तो करेक्ट ऑप्शन है यहां पर 4, कौन कौन सा, दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई, याद रखेंगे DMBC। पहले चरण में दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर और चेन्नई को कनेक्ट किया जाएगा, किससे, हाइड्रोजन वैली से इंटरलिंक करके। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये था आपका सेशन और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्टूडेंट धर्मा का, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। क्वेश्चन है, वर्ष 2022 का ईरानी कप प्रतियोगिता में भारत के किस टीम ने 29वीं बार जीत दर्ज की है। ऑप्शन है सौराष्ट्र, शेष भारत, उत्तर भारत, डेक्कन हेराल्ड। ये 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन करेक्ट है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। ओके, तो ध्यान रखिएगा गाइस, मिलते हैं बहुत ही जल्द हम लोग नेक्स्ट नए सेशन में। बने रहिए तेजस करियर एकेडमी के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।